हिंदी हमारे देश की शान, मेरी हिंदी भाषा है महान। जहाँ पर हमारी राष्ट्रभाषा है, वहाँ पर हमारी स्वतंत्रता है। हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ाएं, हमारी मातृभाषा की सेवा कर देश को महान बनाएं। सुप्रभात। इन सुंदर पंक्तियों के साथ हम कक्षा चौथी के विद्यार्थी आप सभी का हिंदी दिवस पर आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में स्वागत करते हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले हमें सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को याद करना चाहिए, जो कि सर्वत्र विद्यमान हैं और जिनका अनमोल आशीर्वाद हम सभी के लिए है। जी हाँ, अब मैं अपने सहपाठी मायूक को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। कृपया अपने हाथ जोड़ें और अपने आंखें बंद करें। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। सूरज चांद सितारों करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियां गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरे दिया का अंत नहीं प्रभु, सब मांगे तेरा प्यार। पाप की क्षय कर देगी प्रभु, सुंदर जग का विनाश। युद्ध नहीं हो शांति बनी हो, कर दो यह उपकार। हो सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा नाम। युक्ति मिले हमको यहाँ पर, दे दो यह वरदान। धन्यवाद। धन्यवाद मायूक। हर कण में है हिंदी बसी, मेरी माँ की इसमें बोली है बसी। मेरा मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं अपनी सहपाठी मित्र को हिंदी दिवस पर उनके विचार व्यक्त करने को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। मैं अम्मी गौतम आप सबके समक्ष हिंदी दिवस पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। आशा है आपको ये रोचक लगेंगे। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा कहा जाता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से हिंदी चौथी है। आजादी मिलने के बाद देश में अंग्रेजी के बढ़ते उपयोग और हिंदी के बहिष्कार को देखते हुए हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, परंतु गैर हिंदी राज्यों ने इसका बहुत विरोध किया, जिसके कारणवश अंग्रेजी को यह स्थान मिल गया और तब से लेकर आज तक हिंदी के सर्वत्र विकास के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है और हर कार्यालय में हिंदी विभाग बनाया गया ताकि हिंदी को जन जन तक पहुंचाया जा सके और हिंदी को भारत में राष्ट्रभाषा का सम्मान मिल पाए। मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचारों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपने हमें हिंदी से जुड़ी कई रोचक जानकारियाँ दी। हृदय की कोई भाषा नहीं है, हृदय हृदय से बातचीत करता है और हृदय की भाषा हिंदी है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के इन शब्दों के साथ मैं अपने सहपाठी मित्र को आज के सुविचार के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज का सुविचार है, मीठी जुबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग सदैव ही सम्मानित होते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और भाषा का श्रृंगार शब्द है। शब्द ही भाषा को सजाते हैं, अतः शब्दों का सही चयन ही बुद्धिमत्ता है। इन सुंदर विचारों के साथ मैं अपने सहपाठी मित्र हिमान को आज के शब्द ज्ञान के लिए आमंत्रित करती हूँ। आज का शब्द ज्ञान है आविष्कार। इसका अर्थ है नई विधि। इसका पर्यायवाची है खोज, शोध। इसका विलोम शब्द है विकार। इसका वाक्य प्रयोग है जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद हिमान। हमारे शब्द ज्ञान को और बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है। ये मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं अपनी मित्र जानवी को आज के कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात।
मैं जानवी गर्ग कक्षा 4 की छात्रा आज आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आपको कविता पसंद आएगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके गर्भ से रोज नई कोपल फूटती है, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी। जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाई, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद जानवी, इतने सुंदर कविता गायन के लिए जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, हम सबको एक बनाती है, वो है हिंदी भाषा, हम सभी की शान, भारत की अरमान। इन सुंदर पंक्तियों के साथ मैं अपने सहपाठी विभोर को गायन प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो। संस्कृति जिसकी है हिंदी, हिंदी उसका लाल है। संस्कृति जिसकी है हिंदी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी की बिंदी से चमके माँ भारती का भाल है। माँ भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियाँ। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियाँ। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान हो। तो उठो अब हिंद के गौरव, हिंदी को सम्मान दो। तो उठो अब हिंदी के गौरव, हिंदी को सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। धन्यवाद विभोर, इतने सुंदर गायन के लिए। नृत्य हमें हंसी खुशी की सच्ची भावना का एहसास कराता है, जो अमूल्य है। अपनी भावना को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए अब मैं अपने सहपाठी गीत को आमंत्रित करती हूँ। भी न जाने, वो भी न जाने, नैनों के रंग मैं न जाने। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मिला जो संग तेरा, उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। छुड़ाई दरबार मेरा, मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, मखना वे मखना। छुड़ाई दरबार मेरा, मखना। छुड़ाई दरबार मेरा, मखना वे मखना, तू ही है संसार मेरा, मखना वे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा, मखना वे मखना। छुड़ाई दरबार मेरा, धन्यवाद गीत, इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। विद्यालय एक परिवार होता है। परिवार में जो स्थान मुखिया का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। प्रधानाचार्य का पद जितना गौरवपूर्ण होता है, उनका दायित्व उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार इंजन रेलगाड़ी को गंतव्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार प्रधानाचार्य विद्यालय में विद्यार्थी को अपना मार्गदर्शन द्वारा प्रगति पथ पर बढ़ाते हुए चलते हैं। उसी मार्गदर्शन हेतु मैं प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ।
Good morning, students, members of staff, and my dear parents. I welcome you and thank you for joining us for this virtual assembly on the Hindi Divas. Hindi is very, very important for every Indian, not only to know but to understand the beauty of this language. We have some wonderful poets as well as wonderful writers who have written wonderful things in Hindi. If only the children understand how to interpret these songs, these poems, as well as all these writings, I am sure this nation will become great. God bless you all and have a wonderful day. Thank you. धन्यवाद सर। हम सभी आपके अनमोल शब्दों का अनुसरण करेंगे। प्रार्थना सभा के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हिंदी एक अनमोल धरोहर है जिससे हमारी संस्कृति को संजो कर रखा है। भारत के विकास में इसका योगदान अति महत्वपूर्ण है। यदि हम भारत को विकसित देश के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें इसके महत्व को समझना होगा। हिंदी पढ़ना और हिंदी पढ़ाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो आइए मिलकर एक मुहिम चलाते हैं, आज से हिंदी अपनाते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। प्रार्थना सभा यही समाप्त होती है।